वेलकम टू सर जी की पाठशाला अगेन। आप लोगों का बहुत ही प्यार स्नेह हमको मिला। इसी भरोसे पर मैं अपना वीडियो लेक्चर लगातार बना रहा हूं ताकि आप लोगों का समय का सदुपयोग हो सके और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और उसी कड़ी में आज हमारा अगला लेक्चर है इलेक्ट्रिक डायपोल। आप सभी लोग हमारे सभी लेक्चर लगातार स्टेप बाय स्टेप देखें। हर एक वीडियो के साथ हम प्रीवियस लेक्चर का जो लिंक होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देते हैं ताकि आप लोग प्रीवियस लेक्चर को भी आसानी से देखें, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी कड़ी में हमारा आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल? अगर हम इसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है, द्विध्रुव का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है उसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव दो होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप का, एक नेगेटिव टाइप का, और इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बना दे तो हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव। अगर हम इसके बारे में बहुत ही ज्यादा बात करें तो भी इसके लिए कम होगा, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग सीधा संक्षेप में एक लाइन में एक ही चीज बताते हैं। हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग संक्षेप में सिर्फ एक ही तरह से परिभाषित करते हैं कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से मिलकर बना हुआ निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जबकि दोनों आवेश अल्प दूरी पर होने चाहिए। उसी तरह से आपका परिभाषा में सामने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। हमारी परिभाषा हमारे द्वारा बोर्ड पर लिखी हुई परिभाषा आपके द्वारा बुक में लिखी या बुक में जो भी डिफिनेशन होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर द्विध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे अब हम बातों को मैं समझिएगा, ठीक है। इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस। समान परिमाण विपरीत प्रकृति, इधर प्लस क्यों है, इस साइड क्या है, माइनस क्यों है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी, चाहे डिस्टेंस डी मान ले, और जहां सेंट्रल पॉइंट पकड़े हैं चाहे यहां स्मॉल एल और इधर से स्मॉल एल, टोटल हो जाएगा 2l। देखिए अगर हम पूरा बात करेंगे यहां से यहां तक के बारे में तो स्मॉल डी अगर सेंट्रल पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, इस साइड एल इस साइड एल, टोटल क्या हो जाएगा 2l। एक तरफ प्लस क्यू चार्ज है, एक तरफ माइनस क्यू चार्ज है। जो ये माइनस क्यू क्यू अट्रैक्ट होगा, क्यों? अब माइनस क्यू वाला प्लस क्यू क्यू, ये वाला इस साइड ये वाला इस साइड, तो एक तरह से ऐसा रोटेट करेगा। ध्यान दीजिएगा, समथिंग इनके बीच एक तरह का रोटेशन ऐसा हो रहा है। प्लस वाला माइनस क्यू अट्रैक्ट हो रहा है, माइनस वाला प्लस क्यू। जो ये अट्रैक्शन है, जो ये रोटेशन है, इसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण मतलब घूमना, वैद्युत मतलब आवेशित पदार्थ, द्विध्रुव समझ ही रहे हैं, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति। तो इसके कारण ये जो आघूर्ण बन रहा है यही क्या होता है, आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब जब ये घूम रहा है तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी परिभाषा तो ऐसे लिखेंगे नहीं कि ये घूम रहा है, तो इसकी डिफिनेशन बताने का कुछ अलग से तरीका है। तो एक बेसिकली एक फार्मूला से इसकी डिफिनेशन को क्रिएट किया गया है। वहां ये बताया गया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल का परिमाण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, गुणनफल का परिमाण का क्या मतलब है। गुणनफल जैसे यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक ए है एक बी है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव का नाम है। इसके ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। वैसे ही यहाँ पर इसके ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। अगर हम देखिए
डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी चाहिए, मतलब यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। तो पूरी दूरी लेंगे तो यहां पर लिखेंगे स्मॉल डी। अगर बीच से मेजर करेंगे तो यल इसका 2l। आप लोगों से सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहां पर होती है कि कहां पे 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर एक आवेश से दूसरे आवेश के बीच डायरेक्ट दूरी को मेजर करेंगे तब 2 की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जब मिड पॉइंट से मेजर करेंगे तब ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब माड का क्या मतलब है? माड का मतलब ये है कि हम यहाँ पे प्लस क्यू भी ले सकते हैं, माइनस क्यू भी ले सकते हैं। माइनस लेंगे तो माइनस आंसर आएगा, प्लस लेंगे तो प्लस आंसर आएगा। लेकिन हमने परिमाण के बारे में बात किया है, तो चाहे माइनस ले चाहे प्लस ले, वैल्यू आपको हमेशा कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण को हमेशा स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। दोनों के बीच की दूरी का मात्रक मीटर। इसको संकेत में लिख सकते हैं कूलाम मीटर। ये जो मात्रक है ये आपका एसआई मात्रक है। फिर आगे देखिए, मात्रक के बाद इसका जो सीजीएस पद्धति मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, सीजीएस पद्धति में मात्रक, इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डेबाई। क्या होता है? डेबाई। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं DBYE, डेबाई, DEBYE, डेबाई। एक डेबाई बराबर होता है 3.3 into 10⁻³ कूलाम मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डेबाई। एक डेबाई में कितने कूलाम मीटर होते हैं? तो यहां लिखा जा सकता है कि एक डेबाई में 3.3 into 10⁻³ कूलाम मीटर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का विमीय सूत्र, ये सब आप लोग निकाल सकते हैं। कूलाम मीटर, देखिए यह मास पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए m की पावर 0। ठीक है, यल पे डिपेंड करता, देखिए यल, तो यल लिख दिया। ठीक है, अब देखिए C, कूलाम, कूलाम को ATA, कूलाम को एम्पियर सेकंड कहा जाता है, यहां लिख सकते हैं TA। क्या हो जाएगा? LTA। देखिए लेंथ का मीटर और कूलाम का एम्पियर और सेकंड। ठीक है, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा LTA। एक विशेष बात और सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, तो हम यहां पे एक नोट पॉइंट लिख रहे हैं। नोट पॉइंट क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की दिशा इसकी ठीक अपोजिट होती है। अपोजिट कैसे? देखिए, तो यहां पर लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण की दिशा किससे? नेगेटिव चार्ज से, यानी पूरा लिख देते हैं हम लोग, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान देना कि इसका डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज टू पॉजिटिवली चार्ज, जबकि
वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके ठीक क्या होती है, अपोजिट होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश, वैद्युत आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश होती है। इन सभी बातों पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आघूर्ण के आधार पर जो अणु होते हैं, अणु आपके दो प्रकार से होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर अणु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। अब हम लोग थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर जो अणु होते हैं, अणु कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर मतलब ये कि कुछ अणु ऐसे होंगे जिसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा, और कुछ अणु ऐसे होंगे जिसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। There are two types of molecules on the basis of electric dipole moment. The first is non-polarized molecule, अध्रुवी अणु। अध्रुवी अणु क्या होते हैं, ऐसे अणु, क्योंकि आप लोग जानते हैं अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु जो होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन से मिले होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वह परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो उसी तर्ज पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे अणु जिनके प्रोटॉन के द्रव्यमान तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान केंद्र दो के दोनों क्या होते हैं, संपाती होते हैं। संपाती का मतलब होता है एक ही एक्सिस पर होते हैं, ठीक है। अगर दोनों अणु कैसे हैं, संपाती होते हैं, तब ऐसे कंडीशन पर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, जिसके कारण ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु की संज्ञा दी जाती है, या तो अध्रुवीय अणु कहा जाता है। जैसे H2 हाइड्रोजन गैस हो गया आपका, ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, एटसेट्रा इत्यादि। ये सब के सब कैसे अणु होते हैं, अध्रुवीय अणु। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ध्रुवीय अणु के बारे में। ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, ऐसे अणु प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान केंद्र दोनों संपाती नहीं होते, जिसके कारण इन अणुओं के में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। ऐसे अणुओं को ध्रुवीय अणु कहा जाता है। अगर एक लाइन में बात करें कि ऐसे अणु जिसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, उसे हम लोग अध्रुवीय अणु कहते हैं, तथा ऐसे अणु जिसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है, ऐसे अणुओं को ध्रुवीय अणु कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने इसकी डिफिनेशन लिख रखा है। ऐसे अणु जिनके प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान केंद्र के संपाती नहीं होते हैं, तथा जिसके कारण इन अणुओं का वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे NaCl, HBr, KCl, एटसेट्रा इत्यादि। तो ये हो गया आपका अध्रुवीय अणु, और यहाँ हमने बात की किसके बारे में, ध्रुवीय अणु के बारे में। अब करते हैं, अब इसी तर्ज पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। आखिरकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग टॉपिक पर न्यूमेरिकल अभी आपको बता रहे हैं। लास्ट टाइम में हम जो है मिक्स न्यूमेरिकल बताएंगे। मिक्स न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि एक ही न्यूमेरिकल में 1 से 2 या 2 से 3 फार्मूले का यूज आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो कि आपके टॉपिक बेस्ड होंगे, हम उसको बताते चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए पहला न्यूमेरिकल। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में या तो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
अति लघु त्रि या बहुविकल्पी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हम जितने भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको बताएंगे। बाकी और भी क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लोग सॉल्व करते जाइए। बाकी जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप लिंक के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन परस्पर 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो NaCl का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आप हमें ये बताइए जो NaCl होता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन पर चार्ज कितना होता है? +1 चार्ज। देखिए सोडियम आयन पर एक धन आयन होता है और जो क्लोराइड आयन होता है दोनों पर एक ऋणायन होता है। दोनों अटैच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? अटैच्ड होते हैं। लेकिन इन परमाणुओं के बीच का डिस्टेंस यहां दिया गया है, माना ये कि डिस्टेंस कितना है? 10 एंगस्ट्रॉम है। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं आपको इससे दोनों फार्मूले का ये यूज कराएगा। दोनों फार्मूले कौन सा? स्मॉल p इक्वल टू q इंटू डी या स्मॉल p इक्वल टू q इंटू 2l, दोनों फार्मूले का यह आपसे यूज करा लेगा। तो देखिए तो यहां पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें Q1 Na पॉजिटिव एक आयन है यहां पर, Q1 इक्वल मॉड ऑफ Q1 इक्वल टू मॉड ऑफ Q2। मॉड का मतलब क्या है? मॉड का मतलब यह है कि हमें यहां पर प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इसके एक मैग्नीट्यूड से लेना। इस पर एक आयन है मतलब यह इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आप लोग जानते हैं इसको। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 पावर -19 कूलम। ठीक, क्यों लिखा? क्योंकि ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, इन सब पर एक धन आवेश है। इस पर धन आवेश, इस पर ऋण आवेश। एक इलेक्ट्रॉन के तुल्य है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के तुल्य यहां पर आवेश होगा। अब देखिए यहां पे बीच से डिस्टेंस नहीं दिया गया, किनारे से डिस्टेंस दिया गया, कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस दिया है, तो यहां पर स्मॉल डी लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 10 एंगस्ट्रॉम। वैल्यू को सॉल्व करेंगे 10 इंटू -10 मीटर। पूछा क्या गया है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या लिख सकते हैं? इसलिए स्मॉल p इक्वल टू मॉड ऑफ q इंटू डी। अब वैल्यू को सॉल्व किया जाए, q की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू 10 इंटू 10 पावर -10, इधर कूलम इधर मीटर। पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यहां पर वैल्यू हो जाएगा आपका 1.6 -19 -10 हो जाएगा -29। यहाँ 10 की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 10 से पावर -28 कूलम मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये वैल्यू हो जाएगा। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पूछे, हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। अगर इसमें पूछे जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? माइनस कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन कैसा है? माइनस आवेश इसी पर है, इस पर धन आवेश है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्लोराइड आयन से सोडियम आयन की ओर होगी। ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बिंदु A व B के निर्देशांक 0,0 -15 सेंटीमीटर व 0,0 +15 सेंटीमीटर है के किनारों A व B पर +3 माइक्रोकूलम व -3 माइक्रोकूलम के आवेश हैं, तो AB के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। हमसे ये कहा गया है, इसका मतलब आप समझते हैं x y z, मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट को जब दिया जाता है उसको लिखते हैं कैसे? देखिए a कोलन 0,0 -15, फिर b
एकोलन 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है ए के निर्देशांक इतना है, बी के निर्देशांक इतना है। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बोला गया है ए और बी पर आवेश, ए पर आवेश कितना है +3 माइक्रोकूलम और बी पर आवेश कितना है -3 माइक्रोकूलम। ठीक, एक फिगर देखते थोड़ा हम लोग, देखिए देखिए हमेशा हम लोग यक्स यहां मानते हैं। आपकी बात क्योंकि तीन तीनों परपेंडिकुलर समथिंग ऐसा होना चाहिए, यक्स वाई जेड, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात तो वही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये लाइन आपका एक्स है, ये लाइन आपका वाई है, ये लाइन क्या जेड है, एक्स वाई जेड ऐसे है। तो ये लाइन आपका नीचे भी आएगा। अब आप लोग हमें ये बताइए कि पॉइंट ए का निर्देशांक कितना है -15। आप लोग जानते हैं अगर ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर की दूरी पॉजिटिव, नीचे की दूरी नेगेटिव ले जाती है। यक्स वाई पर देखिए, यक्स पर वैल्यू नहीं है, वाई पर वैल्यू नहीं है, लेकिन जेड पर वैल्यू है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी यक्स का निर्देशांक 0, वाई का निर्देशांक 0, यहाँ पे +15 है, मतलब ना ही यक्स पर है ना ही वाई पर है, किस पर है जेड पर। तो देखिए ए माइनस है तो ये नीचे आएगा, ये क्या हो जाएगा 0,0 माइनस है 15, ये क्या आपका ए। फिर यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी बी, क्यों, यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो ये ऊपर की ओर 0,0 प्लस 15। ये सभी आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन भी हैं ये दोनों, तो ध्यान दीजिएगा ये 0,0 प्लस 15, 0,0 माइनस 15, या एक्स वाई जेड, ये एक्स और वाई पर इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन जेड एक्सिस पर इसकी वैल्यू है। अच्छा, +15 मतलब क्या है, यहां से 15 सेंटीमीटर। कई लोग गलती क्या करते हैं, डिस्टेंस को निकालते समय इसको +15 माइनस बराबर 0 कर देते हैं, जबकि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्लस और माइनस का काम होता है सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। जैसे यहाँ प्लस का काम क्या है, ये बता रहा है कि पॉइंट ऊपर की ओर है, माइनस यह रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है नीचे की ओर है, तो ये नीचे की ओर हो गया, ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो शायद ध्यान दीजिएगा आपका फॉर्मूला बन गया क्या, ये Q × 2L का। अगर टोटल डिस्टेंस लेंगे 15 यहां से 15 यहां से 15 15 30, और चाहे हम लोग फॉर्मूला ये लिख सकते हैं P = Q × 2L। ये कब लेते हैं, जब डिस्टेंस को मिड पॉइंट से मेजर, यहाँ लिख सकते हैं मॉड ऑफ कोई एक चार्ज, यहाँ पे 3 × 10⁻6 कूलम से, वैसे यहाँ पर -3 × 10⁻6 कूलम। कोई एक चार्ज लिख लीजिए 3 × 10⁻6 कूलम × 2 × 15 सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर। फिजिक्स का पहला रूल आपको पता ही है, कोई भी मात्रा किसी भी पद्धति में दिया गया हो तो सबसे पहले उसे MKS पद्धति में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सेंटीमीटर में है, इसे हम 15 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे मीटर में। 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर। देखिए ये वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 15 दूना 30, 30 यहाँ 90, 90 10⁻6 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, हो जाएगा 10⁻8 कूलम मीटर। ठीक, और भी लिख सकते हैं 9 × 10⁻7 कूलम मीटर। ये क्या हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू हो गई। एक आंसर आपका ये। अगर इसका डायरेक्शन पूछे तो आप बताइए प्लस आवेश कहां पर है, ए यहां पर है, माइनस कहां पर है, यहां पर है। हमें इस प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमें मतलब इस पॉइंट से। इसके अकॉर्डिंग पहले हम लोकेशन को फिक्स करते हैं, फिर उसके बाद चार्ज को रखते हैं। तो माइनस कहां पर है, यहां पर है,
प्लस वाला कहां पर है, नीचे है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया बी से ए की ओर। क्यों, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, इसलिए इसका दिशा क्या हो गया, बी से ए की ओर। ओके, इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, और भी बातें होंगी वो नेक्स्ट टर्न पर होगी, और भी क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या होती है, आप लोग व्हाट्सएप लिंक के जरिए हमसे क्वेरी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास 12 के स्टूडेंट तक हमारी यह बात जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये जो हमारा लेक्चर होगा सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका मुख्य रीजन क्या है, मुख्य रीजन ये है कि हम प्रत्येक टॉपिक में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।